उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच बसा घाटीपुर गांव बाहर से शांत लगता था, लेकिन उसके आसपास के जंगलों में कोई रहस्य छिपा था। 5 दोस्त रवि, समीर, पूजा, स्नेहा और अर्जुन ट्रैकिंग के लिए उस गांव पहुंचे। सभी ने मिलकर प्लान बनाया कि वे जंगल के अंदर रात को कैंप करेंगे। जब गांव वालों ने उन्हें मना किया तो रवि हंसते हुए बोला, भूत भूत जैसी कोई चीज नहीं होती बाबा, डराना बंद करो। बूढ़ा बाबा जो गांव के मंदिर में रहता था धीरे से बोला, शाम ढलने से पहले लौट आना, वरना झील तुम्हें बुला लेगी। सबने उस बात को हंसी में उड़ा दिया और निकल पड़े जंगल की तरफ। शाम को कैंप लग चुका था, आग जलाई जा रही थी और सब मिलकर गाने गा रहे थे। उसी बीच पूजा की नजर दूर कहीं नीले पानी पर पड़ी। वो देखो, झील। पूजा सबको खींचती हुई उस ओर ले जाने लगी। सब ने देखा, पेड़ों के बीच एक छोटी सी झील थी जिसका पानी चांद की रोशनी में अजीब सी नीली चमक दे रहा था। अर्जुन बोला, इतनी चमकदार झील बीच जंगल में? रवि ने कैमरा निकाला और झील के पास फोटो लेने चला गया। तभी उसके कैमरे में अचानक एक औरत की झलक आई। सफेद साड़ी में, चेहरा धुंधला और फिर गायब। पूजा जैसे किसी सम्मोहन में आ गई थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए झील की तरफ देख रही थीं। समीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे वापस खींचा। उस रात सब थोड़ा सहमे तो जरूर, लेकिन पूजा पूरी रात बिना बोले एक ही तरफ देखती रही। सुबह उठते ही सबसे बड़ा झटका लगा। पूजा टेंट में नहीं थी। सबने उसे ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। झील के किनारे उसका दुपट्टा पड़ा था और गीले पैरों के उल्टे निशान दिख रहे थे, मानो कोई उसे झील में ले गया हो। गांव लौटते वक्त वो एक बूढ़े बाबा से मिले जिसने कहानी बताई। सालों पहले एक औरत को डायन समझकर लोगों ने जिंदा जला दिया था। वो जलती हुई झील में कूद गई। तब से हर साल झील एक लड़की को बुलाती है और उसे कैद कर लेती है। रात को स्नेहा को झील की तरफ से पूजा की आवाज सुनाई दी। स्नेहा, मुझे बचा लो, मैं जिंदा हूँ। वो आवाज सुनते ही स्नेहा पागलों की तरह झील की तरफ दौड़ी। जैसे ही उसने पानी को छुआ, पानी काला पड़ने लगा और उसमें से सफेद साड़ी में लिपटी, गीले बालों और लाल आंखों वाली डायन निकल आई। उसकी जुबान नीचे लटक रही थी और वो स्नेहा की तरफ बढ़ रही थी। तभी समीर और अर्जुन पहुंचे। उनके पास बाबा की दी हुई आग से भरा दिया था। समीर ने वो दिया झील में फेंका। झील में जैसे विस्फोट हुआ, पानी उबलने लगा, डायन की दर्दनाक चीख गूंजने लगी और वो झील में समा गई। सुबह जब सबने झील को देखा तो वो पूरी तरह सूख चुकी थी। उसके बीच में बेहोश पड़ी थी पूजा। सबने उसे उठाया। उसकी सांस चल रही थी, वो बच गई थी। लेकिन जब पूजा ने आंखें खोली, उसकी आंखों में नीली चमक थी। वो एक हल्की मुस्कान के साथ बोली, अब ये शरीर मेरा है। झटके से सब पीछे हटे। फिर एक जोरदार चीख गूंजी और कहानी वहीं खत्म हो गई।